नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से इस मूल विधि की क्लास में। वीडियो के लास्ट तक बने रहना। इस लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम को हम आज पूरा करेंगे और इसकी PDF पाने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करें। हम कर रहे हैं बाल संरक्षण विधिक प्रावधान, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, जिसे पॉक्सो एक्ट कहते हैं। पॉक्सो एक्ट का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बच्चों के लिए समाज को बेहतर करना तथा लैंगिक अपराधों से रक्षा। संवैधानिक आधार अनुच्छेद 15 के क्लॉज 3 से 11 दिसंबर 1952 संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बालकों बच्चों के संरक्षण हेतु बैठक हुई, जिसमें भारत भी शामिल था। यह पारित हुआ 19 जून 2012 और लागू 14 नवंबर 2012। 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाते हैं। इसमें कुल धाराएं कितनी है? इसमें कुल धाराएं 46 है। धारा कितनी? 46। भाग कितने? 9। अनुसूची 1 है। अब हम धाराओं को करते हैं। धारा 1। धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ है। तो संक्षिप्त का नाम क्या है? लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। विस्तार संपूर्ण भारत पर। प्रारंभ 14 नवंबर 2012 को। धारा 2। धारा 2 यहाँ पर क्या लिखा है? ये लिखा अधिनियम के अधीन महत्वपूर्ण परिभाषाएं। धारा 2 के सी में क्या? 2 के सी में सशस्त्र बल या सुरक्षा बल सरकारी अनुसूची में उल्लेखित इतिहास विषय। धारा 2 का डी में बालक कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम, वह बालक। यह व्यक्ति का मतलब मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। धारा 2 के डी के क्लॉज 1 में बालक संबंध अश्लील साहित्य, किसी भी चित्र, वीडियो व अन्य सामग्री जिसमें बालक अथवा बालक जैसे प्रतीत हो रहा चित्रण लैंगिक गतिविधि कर रहा तो वह प्रतीत हो रहा है। अध्याय 2। अध्याय 2 बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध, जिसमें 3 से 12 धारा हैं। धारा 3 प्रवेशन लैंगिक हमला। धारा 3 में प्रवेशन लैंगिक हमला जब कोई व्यक्ति अपना लिंग किसी भी सीमा तक किसी बालिका के योनि मूत्र मार्ग या गुदा में प्रवेश कराता है या किसी अन्य व्यक्ति से बालिका को करवाता है तो वह प्रवेशन लैंगिक हमला है। फिर धारा 4। धारा 4 धारा 3 के अधीन। धारा 3 के अधीन दंड प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, मतलब धारा 2 में अपराध किया है और धारा 3 में उसके लिए दंड का प्रावधान है। मिनिमम 7 वर्ष की जेल, आजीवन कारावास। संशोधन अधिनियम 2019 कारावास 10 वर्ष, आजीवन कारावास और जुर्माना भी। यदि बालक 16 वर्ष से कम है तो कारावास मिनिमम 20 वर्ष और आजीवन कारावास। जुर्माना पीड़ित को दिया जाएगा, चिकित्सा पुनर्वास और जुर्माना भी। धारा
5 प्रवेशन गुरुतर लैंगिक हमला। धारा 5 में गुरुतर लैंगिक हमला यदि कोई पुलिस अधिकारी होते हुए, सशस्त्र बल या सुरक्षा बल सदस्य होते हुए या लोक सेवक होते हुए बालक बालिका पर लैंगिक हमला करता है तो वह गुरुतर लैंगिक हमला करता है तो वह अपराधी होंगे। धारा 6 में धारा 5 के अधीन किया गया अपराध की सजा क्या है? कारावास मिनिमम 20 वर्ष वो कठोर कारावास, मैक्सिमम अधिक से अधिक आजीवन और जुर्माना भी। मृत्यु दंड भी संभव है संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। 7 में लैंगिक हमला। धारा 7 लैंगिक हमला लैंगिक आशय के साथ किसी बालक के वेनेसन, वजाइना, अंश आदि को यदि स्पर्श किया जाए या बालक को ऐसा करने कहा जाए तो वो लैंगिक हमला होगा। धारा 8 में क्या है? धारा 8 में धारा 7 के अधीन किया गया अपराध की सजा कारावास 3 से 5 वर्ष प्लस जुर्माना भी। धारा 9 में गंभीर यौन हमला। धारा 5 के अनुसार। धारा 10 धारा 9 के अधीन अपराध की सजा कारावास 5 वर्ष अधिकतम 7 वर्ष प्लस जुर्माना भी। धारा 11 लैंगिक उत्पीड़न। धारा 11 लैंगिक उत्पीड़न यदि जब कोई व्यक्ति लैंगिक आशय से किसी बालक को कोई शब्द कहे, ध्वनि सुनाकर, शरीर की बनावट बनाए, किसी अंग दिखाए व अन्य ऐसा करने को कहे, बालक के शरीर के किसी भाग को प्रदर्शित करता है ताकि अन्य व्यक्ति देखे। ये लिखा तथ्य का प्रश्न। यह यूपीएससी टेस्ट दिया था, मैंने यूपीएससी टेस्ट दिया था, उसमें ये प्रश्न गलत हुआ इसलिए मैंने लिख दिया है यह तथ्य का प्रश्न है। कोई भी प्रश्न जिसमें लैंगिक आशय है वह तथ्य का प्रश्न है। लैंगिक उत्पीड़न यही है। पढ़ते हैं धारा 12। धारा 12 में धारा 11 के अधीन अपराध की सजा कारावास 3 वर्ष तक प्लस जुर्माना। अध्याय कर चुके हैं तो उसमें 3 से 12 धारा थी। अब अध्याय 3 करेंगे जिसमें अश्लील प्रयोजन के लिए बालक बालिका का प्रयोग और उसके लिए दंड। उसमें 13, 14 और 15। धारा 13 अश्लील प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग करना, बच्चे के दृश्य चित्रण को मीडिया या इंटरनेट के माध्यम से प्रसारित करना, बच्चे के जनांगों का प्रदर्शन करना, बच्चे या उसके समान दिख रहे लैंगिक क्रिया में शामिल होना या दिखे, बच्चे का अनैतिक प्रदर्शन। धारा 14 में धारा 13 के अधीन किया गया अपराध की सजा। अगर प्रथम बार है तो कारावास कम से कम 5 वर्ष प्लस जुर्माना। अगर दूसरी बार करता है तो कारावास मिनिमम 7 वर्ष और प्लस जुर्माना। धारा 15